नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस मौसम के बीच बीजापुर जिले में बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई थी। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पर्यटन स्थल राजमेरगढ़ क्षेत्र में भी बिजली गिरने से 10 मवेशियों ने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में रविवार को घोघरा डैम में डूबने से 8 महीने की गर्भवती महिला और उसकी मासूम बेटी की मौत हो गई। नहाने के दौरान मां बेटी गहरे पानी में चली गई, जिससे दोनों की जान चली गई। घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम बालाझार की रहने वाली सुकांती तिग्गा रविवार दोपहर अपनी 2 बेटियों के साथ घोघरा डैम गई थी। वह डैम किनारे कपड़े धोने के साथ साथ बच्चों के साथ नहा रही थी। इसी दौरान सुकांती और छोटी बेटी मीनाक्षी तिग्गा अचानक गहरे पानी की ओर चली गई और डूबने लगी। घटना के समय साथ मौजूद बड़ी बेटी आराधना तिग्गा ने तैरकर अपनी जान बचाई। वह घबराई हुई हालत में घर पहुंची और परिजनों सहित ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आज यानी सोमवार 18 मई को भारतीय रुपए में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए 18 पैसे पर पहुंच गया है। कच्चा तेल भी 2% बढ़कर $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट के तनाव का असर शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। सेंसेक्स 550 अंक गिरकर 74,700 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 200 अंक नीचे है। ये 23,450 के करीब आ गई है। सरकारी बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली है। सोमवार 18 मई को बाजार खुलने के शुरुआती घंटों में क्रूड ऑयल $111 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर के माना स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में डायल 112 के 400 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वे अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रविवार रात ही रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर के इस कार्यक्रम में तुरंत बाद अमित शाह बस्तर के लिए रवाना होंगे। जगदलपुर पहुंचने पर वे सबसे पहले अमर वाटिका जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वे सीधे वीर शहीद गुंडाधर के गांव नेतनार पहुंचेंगे, जहां जन सुविधा केंद्र की शुरुआत करेंगे। दौरे के अंतिम चरण में वे जगदलपुर के ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होकर विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 युवकों की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सामने आया है। बदमाश पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसकर लाठी लोहे के रॉड से युवकों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। मारपीट के दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों में शामिल एक युवक ने पहले पीड़ित की बाइक को टक्कर मार दी थी। इस पर उसे धीरे बाइक चलाने की समझाइश दी गई। इस बात से नाराज होकर वह अपने साथियों के साथ वापस पहुंचा और लाठी डंडों से हमला कर दिया। महासमुंद जिले के कौदकेरा गांव का एक किसान औषधीय गुणों से भरपूर संजीवनी धान की खेती कर रहे हैं। किसान द्वारा उगाई जा रही धान की यह किस्म बेहद खास है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धान की एकमात्र ऐसी किस्म है जो ब्रेस्ट कैंसर से बचने में मददगार है। इसके अलावा यह विशिष्ट चावल शुगर से बचाव और शरीर में खून बढ़ाने के लिए भी अत्यधिक उपयोगी माना गया है। किसान इस पूरी फसल की जैविक खेती करते हैं ताकि इसके औषधीय गुण बरकरार रहे और लोगों को इसके बेहतर परिणाम मिल सके। योगेश्वर बताते हैं कि वर्तमान में वे अपनी 1 एकड़ जमीन पर संजीवनी धान की खेती कर रहे हैं। यह मुख्य रूप से खरीफ के मौसम की फसल है। राज्य माध्यमिक स्तर पर बढ़ते ड्रॉप आउट, हजारों एकल शिक्षक स्कूल, शिक्षकों के रिक्त पद, डिजिटल सुविधाओं की कमी और कमजोर सीखने के परिणाम जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्थिति राष्ट्रीय औसत के आसपास है, लेकिन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ काफी पीछे दिखाई देता है। यह खुलासा नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन
इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप नामक रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की कई कमजोर कड़ियों को उजागर किया गया है। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय से चुराई गई अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा वापस छत्तीसगढ़ लाई जाएगी। इसे फिर से म्यूजियम में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिमा अब तक भारत नहीं पहुंची है। प्रतिमा के भारत पहुंचने के बाद खुद संस्कृति मंत्री रिसीव करने दिल्ली जाएंगे। दरअसल अमेरिका ने भारत को करीब 1.4 करोड़ डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है। इन वस्तुओं में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय से चुराई गई करीब 19 करोड़ की अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा भी शामिल है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।